हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के हिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन दिया है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। निश्चित नहीं हो सका है, तो आप लोग भी साथ में आंसर करते जाइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किसके समकालीन नहीं थी? तो वो समकालीन तो थी मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के और चीन की सभ्यता के। तो आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आंसर करते जाइए। ऑप्शन दिया है सुरकोटदा, बड़ावली, लोथल, कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष थे वो हम लोगों को मिले थे सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, और जगपति जोशी जो है इसके उत्खनन करता है, और उन्होंने कब किया था? 1964 में किया था। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख नदी थी वो थी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, यहाँ से घोड़े के अवशेष के अलावा भी कलश समाधान और तराजू का पलड़ा इसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बनावली। ठीक है, बनावली स्थित है हरियाणा में, और लोथल, लोथल स्थित है गुजरात अहमदाबाद में, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी का स्थल जो कालीबंगन है वो स्थित है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। ठीक, अमलानंद घोष जो है इसके उत्खनन करता है, और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1953 में। यहाँ की जो नदी है वो है घग्गर नदी। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए थे हम लोगों को जुते हुए खेत के साक्ष्य और काली चूड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, साथ ही यहाँ ईंटों का अलंकरण भी यहीं से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो आंसर हम लोगों का क्या होगा? सेलखड़ी। ठीक है, मुद्राओं के निर्माण में जो मुख्य रूप से उपयोग किया गया था वो है सेलखड़ी, और ये जो सभ्यता थी वो थी कांस्य युगीन सभ्यता, और यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो आंसर कीजिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर हो जाएगा व्यापार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश जनजातीय। तो खानाबदोश तो वो थे नहीं, खानाबदोश रहते तो व्यापार नहीं करते। आंसर होगा शहरी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो आंसर कीजिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर हो जाएगा ईंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राएं,
कांसे के औजार, कपास, जौ। तो हड़प्पावासी या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, इसलिए यूनानी लोग, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए यूनानी लोग इसे क्या कहते थे, सिंडन कहते थे, ठीक है, सिंडन। हड़प्पावासी कहाँ रहते थे, सिंधु नदी के किनारे। इस सभ्यता को क्या कहा जाता था, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए यूनानी वासी इसको क्या बोलते थे, कपास को, सिंडोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब करवाया था, 1921 में करवाया था, और यहाँ की प्रमुख नदी थी रावी, ठीक है, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, कालीबंगन, लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह, तो प्रमुख बंदरगाह यहाँ कौन सा था, लोथल, ठीक है। और लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में। रोपण स्थित है पंजाब के रूपनगर में, ठीक है। रोपण कहाँ स्थित है, पंजाब के रूपनगर में। यद्दत्त शर्मा 1955 में इसका उत्खनन करवाए थे, और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी थी, सतलज, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी थी सतलज, और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य थे हम लोगों की तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में स्थित है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी थी सिंधु, और यहाँ से विशाल स्नानागार का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, आंसर कीजिए। तो आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। यहीं से हमें माप तौल का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो वैश्य शूद्र वाली यहाँ कोई बात नहीं थी, यहाँ विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में वर्गों में विभाजित किया गया था, और यहाँ के लोग जाति पाति धर्म नहीं मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता, कि हड़प्पा की खोज जो है सर्वप्रथम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1935, 1942, 1901 और 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी थी, रावी नदी, और ये स्थित कहाँ पर है, तो पश्चिमी पंजाब में मांटगोमरी जिला, ठीक है, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला यहाँ स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ हम लोगों का। इसके उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता है। और यहाँ से अन्न भंडार साथ में कांस्य की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो क्या होगा आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो वर्ण, जाति, दास श्रमिक ये क्या बताता है कि ये भेदभाव करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में इस तरह की कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी, वे उचित समतावादी थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र का आकार था हम लोगों का त्रिभुजाकार। वो किस प्रकार से था? तो देखिए, पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। पश्चिम में है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। उत्तर में कौन सा है? मांडा। और दक्षिण में है दायमाबाद। ठीक है, दक्षिण में स्थित है दायमाबाद। और मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, अखनूर जिले में। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी चिनाब। और खोज कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है हिंडन नदी के तट पर। दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है प्रवरा नदी के तट पर। और सूतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और ये दिखने में, ये आप लोगों को लग रहा होगा आयताकार है, लेकिन इसको जब हम लोग नक्शा में देखते हैं तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया है? स्थल का नाम दिया है। और सूची 2 में दिया है नदियों का नाम। ठीक है, तो आंसर कीजिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? या प्रमुख नदी कौन सी थी? तो रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु, सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो वहाँ सिंधु। लोथल भोगवा नदी, सही है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? घग्गर नदी। ठीक, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो क्या हो गया? फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है रोपण, लोथल, कालीबंगा, बड़ावली। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था? आंसर कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, यहीं से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़ावली। तो क्या होगा इसका आंसर हम लोगों का? ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है, ये कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो है वो स्थित है हम लोगों के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो वृहत स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो वो पशुपति की पूजा करते थे और किसका चित्रांकन था? आद्य शिव। ठीक है, पशुपति किसको बोलते थे? तो आद्य शिव को ही बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था?
कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। तो क्या होगा, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है लोथल। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में स्थित है, लोथल। ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित बताई थी? राजस्थान। ठीक है। बड़ावली स्थित है हरियाणा में और रोपड़ जो है वो पंजाब में। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। किसका उत्कीर्णन हुआ है? तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? बैल। ठीक है, क्या? बैल। और बैल को क्या मानते थे वो लोग? वाहन मानते थे। किसका? शिव का। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। किसको बोलते थे? शिव को। और शिव का वाहन मानते थे बैल को। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? तो आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, अहमदाबाद में स्थित है। तो गुजरात कहाँ स्थित है? भारत में। तो भारत में स्थित सैंधव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? लोथल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज ही सर्वप्रथम हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो ये सही होगा। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो इनका प्रमुख व्यवसाय ही व्यापार था। मातृदेवी की उपासना करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर उत्तरी क्षेत्र। ठीक है। ऑप्शन दिया है चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर क्या होगा? चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। और किस नदी के किनारे? आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर स्थित है मेरठ में, याद रखिएगा।
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता हम लोगों को चलता है धौलावीरा में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। ठीक है, और धौलावीरा कहाँ स्थित है, ये भी जानने योग्य बात है। ये स्थित है कच्छ, गुजरात में। ठीक है, 1990 में इसका खोज हुआ था जेपी जोशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। तो किसका उपयोग हुआ था? लाल गुलाबी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि थी, वो लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, एकदम डॉक्टरों की भाषा के जैसी थी। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ कोई लिपि ही नहीं थी, और ऐतिहासिक काल में लिपि थी, उसको पढ़ा भी जा सकता था। तो इसकी विशेषता क्या है? तो यही है कि यहाँ लिपि तो थी लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अगेन।